मैंने एग्जाम के पहले भी एक बार पढ़ाया था, लेकिन बहुत दिन हो गए इसलिए मैंने रिपीट किया था दोबारा से। तो ये लेसन है, कोई दिन अशुभ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि छींक आ गई, हम बाहर जा रहे काम से और छींक आ गई, या बिल्ली हमारा रास्ता काट गई, या कुछ ऐसे हो गया, तो हम क्या मान लेते हैं कि अशुभ हो गया। तो यहाँ पर हमने किसी के आने से या किसी के छींकने से अशुभ माना। यहाँ पर इस लेसन में तारीख का बताया गया कि दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार जो हमारे ये दिन होते हैं, तो वो बोलते हैं कि दिन कोई दिन बहुत बेकार होता है। शनिवार का दिन ऐसा होता है, कोई बोलता है कि शुक्रवार का अच्छा नहीं रहता, या बुधवार का ऐसा दिन होता है। तो यहाँ पर दिन के बारे में बताया गया है कि ये दिन अशुभ नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि दिन से मतलब नहीं, कोई दिन अशुभ नहीं होता, सब दिन अच्छे होते हैं। वो तो हमारा वक्त खराब रहता है या कुछ रहता है तभी हमारे साथ बुरा होता है। तो यहाँ पे ब्राउन करके एक व्यक्ति था जो जहाजी बेड़ा, नाव, जलयान में जहाज होते हैं जो समुद्र में जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो उन पनडुब्बी में वो एक सेना नायक रह चुका था। तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ यानी जो फर्स्ट पेज हो गया था 91 का। आज हम लेंगे 92 पेज। कौन सा लेंगे? 92 पेज नंबर ब्राउन ने, ब्राउन से सेकेंड जो पेज है ब्राउन से, ब्राउन ने ये लेंगे हम नीलामी के लिए पड़ी, लास्ट तक उड़ने लगी, पूरा नीचे तक लेंगे, उड़ने लगी। फर्स्ट पेज हो गया था कंप्लीट, सेकेंड पेज से लेंगे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया। एक जब वो घर के अपने वो रिटायरमेंट हो चुका था और अपने घर में था इंग्लैंड में, तो फिर एक तार आया, मतलब पत्र आया और उसको पढ़ के सुनाया। पत्र पढ़ रहा था और सबने पूछा इसमें क्या लिखा है, तो वो पढ़कर सुनाया उसने। तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। यहाँ पर जो पत्र आया है, तार आया, वो विंस्टन चर्चिल का आया। किसका आया है? विंस्टन चर्चिल का। तो वो उसने क्या लिखा है कि तुरंत मतलब फौरन, जल्दी से मुझसे मिलने आओ। ठीक है, सन 1918 की बात है, उस समय की बात है। अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो उस समय क्या था? सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधान मात्य था। प्रधान मात्य मतलब जैसे हमारे यहाँ हेडमास्टर रहते ना, प्रिंसिपल, प्रधान मात्य, प्रमुख जिसे बोलते हैं, उस प्रमुख, प्रधाना मात्र मतलब क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे हमारे यहाँ के प्रमुख स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी तरह जो हमारी जॉब रहती है, हर एक जो ऑफिस में वर्क करते हैं गवर्नमेंट में, उसमें भी एक पद के नाम रहते हैं। तो वो मेन क्या था वहां पे? वो प्रधाना मात्य था। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिलिट्री था। इसको क्या बोलते हैं? उस पद का नाम क्या था? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिलिट्री था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। अब वहां पे उन्होंने लिख के भेजा कि जर्मनी, इंग्लैंड, जर्मनी ये विदेश की जो है कहानी है। तो जर्मनी में घोर युद्ध होता। घोर मतलब भयानक, भयानक। घोर मीन्स क्या होता है? भयानक युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। कौन शामिल था? तुर्की। तुर्की किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। जैसे हमारे यहाँ युद्ध होगा तो हम आसपास लोगों से मदद मांगते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे जो भी हमारे मित्र है, चीन है, ये तो हम उनसे मदद मांगते हैं कि इसके विरुद्ध हमारे लड़ाई में साथ दो। तो यहाँ पर जर्मनी का साथ कौन दे रहा था? तुर्की दे रहा था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ और अमेरिका इंग्लैंड के साथ था, यानी हमारे साथ था। परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियां और तुर्की के एक ड्रेडनॉट, भारी भरकम फौजी जहाजों जो उपद्रव मचा रखा था। यहाँ पर जर्मनी का जो एक पनडुब्बी थी, पनडुब्बी के बारे में आपको बता चुकी, जो पानी के अंदर रहकर दुश्मनों में नजर रखती है और दुश्मनों में वार भी करती है, तो उसका नाम यहाँ पे ड्रेडनॉट करके रखा था। भारी भरकम, भारी भरकम मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे।
या सेना, बहुत सारी जो सेना थी, हमारे जो जवान थे, उसमें क्या कर रही थी, उपद्रव मचा रखी थी, मतलब मार काट मचा के रखा था उसने, ठीक है, मार काट मचा के रखा था। उत्पात, यहाँ पे आपको उत्पात नाम दिया गया है, उत्पात, उपद्रव मतलब उत्पात, और मार काट भी बोल सकते हैं, मार काट मचा के रखा था, हत्या कर रहे थे वो लोग, ठीक है। उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि स्वेज नहर, स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल ये बाद में बनाए गए हैं। पहले जो हमारे जहाज से, जो हम समुद्री से जहाजों से भेजते ना अपना सामान यातायात करते, मतलब एक सामान दूसरे देशों में भेजते हैं, तो पानी के सहारे, जैसे ट्रेन नहीं चलती जहाँ पे वायुयान भी इतना नहीं ले जा सकते और ज़्यादा सामान हमको भेजना है, तो हम इन जहाज़ों के, बड़े बड़े जहाज़ों के साथ हम भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, तो वो समुद्र के ही सहारे जाते हैं। तो पहले क्या था, जैसे अभी यहाँ पर मैं बताऊँ, जैसे हमारा ये यहाँ पे, जैसे अगर समझो इंडिया है, ठीक है, और इधर यहाँ पे क्या है, अमेरिका है, अमेरिका, सॉरी ये गलती होगी जो भी हिंदी में लिखती है, सॉरी, अमेरिका, ठीक है, ये है हमारा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा महासागर है, सागर नहीं महासागर है, ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अब हमको यहाँ से सामान यहाँ लेके जाना है, कहाँ जाना है, इंडिया से लेके यहाँ जाना। तो पहले जो था तो हमको ऐसे घूम के जाना पड़ता था, ऐसे जाना पड़ता था, इस तरह, हाँ, ठीक है। तो ऐसे अगर हम घूम के जाते हैं तो हमारा समय भी काफी लगता है, वक्त भी काफी लगेगा ना अगर हम घूम के जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर डायरेक्ट जाएंगे, सीधे जाएंगे, तो हमें समय भी कम लगेगा और हमारी दूरी भी कम हो जाएगी। तो ये जो स्वेज नहर बनी है, ये शायद दो महाद्वीपों के बीच में बनी है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ लेना और पढ़ा भी होगा। तो उसके कारण क्या है, ये सामान ले जाने के, तो वो नहर, वो जो मार्ग है, वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। ये लड़ाई झगड़े के कारण वो बंद हो गया था। ना अमेरिका कुछ कर पा रहा था और ना ही इंग्लैंड, मतलब अब उन्होंने वहां पे ऐसा आतंक मचा के रखा था यहाँ पर कि ना अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ना इंग्लैंड कर पा रहा था, क्योंकि वहां पे उन लोग ने अपना एक अड्डा जमा के रखा था कि यहाँ से हम किसी को आगे जाने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा है। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता, अब अपने अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, कोई टीवी में भी आता है, तो टीवी में भी देखते हैं, और कई लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक रहता है तो वो न्यूज़पेपर लगाते हैं, तो उसमें भी पढ़ के अपने हाल चाल, देश में क्या हो रहा है, सबकी खबर रखती है। चर्चिल ने उसे बुलाया है, उसे आश्चर्य था। अब चर्चिल ने क्यों बुलाया, उसको आश्चर्य भी हो रहा था कि अब तो मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, तो मुझे क्यों बुला रहे हैं। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे। चर्चिल शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य उनकी देखभाल। जो ब्राउन की वाइफ थी, तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपने विचार रखे कि हो सकता हो कोई कुछ और काम देना चाहते हो, जैसे जानते थे कि वो स्वस्थ था, अच्छा था, तो कुछ काम कर सकता है, इसलिए वो सोचे कि कुछ काम करने के लिए बुलाया, नहीं तो फिर जो पनडुब्बियां बनती है, बड़े बड़े जहाज बनते हैं, तो वहां पर उनकी देखरेख करने के लिए बुलाया होगा। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम देने दो। विश्राम मतलब आराम, क्या होता है, आराम। तो ब्राउन माँ बोली कि तुम्हें तो पेंशन मिल रही, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तो गवर्नमेंट एक रकम देती है महीने का, तो उसमें उसका खर्चा चलता है, तो उसको पेंशन बोलते हैं। जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक सरकार उसको पैसे देगी, तो वो किसको बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं। तो ये उसकी माँ बोली कि तुम्हें तो पेंशन मिल रही है, अब तुम विश्राम करो, घर में रहो, काय के लिए जा रहे हो। तो देखो चर्चिल ने क्यों बुलाया है। तो ब्राउन ने बोला, मैं देखता हूँ, जाता हूँ, चर्चिल ने क्यों बुलाया, ना मालूम क्या बात है, जाने पर ही पता चलेगा। अब ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि उसने ऐसा बुलाया होगा, उसके लिए बुलाया होगा,
लेकिन मैं वहां पे जाके देखता हूँ, फिर पता करता हूँ कि क्यों बुलाया, किस काम से। धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। आग्रह मतलब निवेदन। क्या होता है? निवेदन करना, आग्रह का। सब कोई हार्ड वर्ड लिखते जाना बेटा, नहीं तो फिर बनते नहीं है आपसे। निवेदन करना, आग्रह मीन्स निवेदन। उसके बच्चे क्या है, वो कहानी सुना रहा था अपने जमाने की, तो बच्चे बोले अभी कहानी अधूरी है पापा, पूरी करो, अभी पूरी सुना दो हमको। ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। दूसरा दिन आया, आज का है जैसे कल का दिन आया, तो वो कहाँ के लिए रवाना हो गया? रवाना मतलब यात्रा की उसने लंदन के लिए। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया। कार्यालय, कार्यालय शब्द इसका और दूसरा शब्द है विभाग। लिख लो, नहीं तो पर्यायवाची शब्द भी नहीं आते हैं फिर आपको। विभाग और क्या बोलते हैं? ऑफिस भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऑफिस, विभाग, कार्यालय। ठीक है, तो चर्चिल के कार्यालय ब्राउन पहुंचा सीधे। तो ब्राउन को पता चला, चर्चिल को पता चला कि ब्राउन आया, तो सीधे उसने अपने पास उसको बुला लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया। अब आपको पता है कि सेना में जो रहता है, तो वो जो बड़े अधिकारी रहे, जो उनके साथ के रहे, तो वो कैसे सलाम करते? तुरंत देख के उनको सलाम करते हैं। तो उसने फौजी सलाम किया। फौजी जैसे फट से आवाज आती है उनकी, सलाम किया। उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल ने चिंता मग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभारा। चिंता मग्न मतलब होता है चिंतित। चिंता मग्न मतलब चिंतित, चिंता, चिंतित। वो चिंतित थे, सोच रहे थे युद्ध चल रहा है, हम कैसे जीतेंगे, किस तरह वो स्वेज नहर को हम साफ करेंगे, लोगों का आना जाना होगा। तो वो चिंता मुख, जो मुख मतलब क्या होता है? मुख, मुंह, चेहरा, चेहरा। उनके चेहरे पर जो चिंता थी वो अब क्या हो गई? दूर हो गई। किसके आने से? ब्राउन के आने से। तो उनके चिंता मुग्न चेहरे पर मुस्कान उभर आई। क्या आई? मुस्कान मतलब खुशी, प्रसन्नता, आनंद। ठीक है। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में खड़ा उत्पात मचा रहा। चर्चिल ने फिर बताया कि वो ब्राउन को बुलाया था, तो बोले जो तुर्की का ड्रेडनॉट करके जहाज है, वो भूमध्य सागर में, सागर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ओशिन पढ़े ना आपने? ओशिन, पैसिफिक ओशिन, अंटार्कटिक ओशिन, उसी तरह भूमध्य सागर भी है, वहां पर वो उत्पात मचा रहा, मतलब तहस नहस कर रहा है, मारधाड़ कर रहा है। तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो क्या? फिर चर्चिल ने ब्राउन से पूछा कि जो ड्रेडनॉट है, ये जो जहाज है, तो इसको तुम रोक सकते हो क्या? मतलब खत्म कर सकते हो क्या? तो इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। इसी वजह से मैंने, और मातृभूमि मतलब जहाँ पे हमारी मातृभूमि है, मतलब हम जिस पे रहते हैं, जिस पर हम रहकर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, वो हमारी क्या होती है? मातृभूमि। और जन्मभूमि मतलब जिस पर हम जन्म लेते हैं। तो स्मरण मतलब याद करना। स्मरण मीन्स याद करना, याद करना, याद करना। तो हमारी क्या है? ये हमारी मातृभूमि ने हमको याद किया है। तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारी है क्योंकि ब्राउन, चर्चिल ब्राउन से बोल रहे, तो तुम्हारी का उपयोग किया है कि तुम्हारी मातृसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो वैसे तैयार मत हो जाओ। जो आज्ञा ब्राउन के मुंह से निकला। ब्राउन ने क्या? जो आज्ञा, मतलब आज्ञा मीन्स आदेश। क्या होता है? आदेश। सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बनने चाहिए। आज्ञा मीन्स आदेश,
आदेश। तो उसने क्या कि जो आज्ञा मैं तैयार हूँ। मैं जानता था कि पेंशन लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह ना मोड़ोगे। मुंह ना बोलना मतलब पता है आप रिटायरमेंट हो चुके हो, लेकिन जवान जो रहते हैं हमारे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते, जल, थल और वायु सेना। इसमें जो हमारी सेना रहते, जो जवान रहते, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी दूसरे आतंकवादियों से हमारी रक्षा करते हैं, वो रिटायरमेंट हो जाते, लेकिन अगर फिर से उनको याद किया तो वो बराबर वहाँ पे जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेंशन मिलने लगी तो हम अपना भूल गए कि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारा देश, ऐसा नहीं है, वो बराबर याद करते। तो वही लिखा है, देखो, मैं जानता था कि पेंशन लेने पर भी तुम मातृभूमि से मुंह ना मोड़ोगे। मतलब मुंह मोड़ना मतलब ध्यान ना देना, यानी तो आपका ख्याल ना रखना, ठीक है। मुझे भरोसा था कि तुम्हें एक सबमरीन दिखाता, मुझे भरोसा है और मैं आपको सबमरीन दिखाता हूँ, एक पनडुब्बी दिखाता हूँ। सबमरीन मतलब पनडुब्बी होता है उसका, तो मैं एक सबमरीन दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। अब वही सबमरीन जो दिखा रहा हूँ, पनडुब्बी दिखा रहा हूँ, उसी को लेकर, और जो यात्री है, मतलब अकेले तो वो लड़ाई में भाग नहीं ले सकता, उसके लिए तो 4-5 व्यक्ति चाहिए ना, तो उन सब साथियों को लेकर उसी सबमरीन से तुमको क्या करना है, तुर्की के ड्रेडनॉट जहाज का सफाया करना है, मतलब उसको वहां से हटाना है, ठीक है। यात्रा करनी पड़ेगी और तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। अभी जैसे हम बोलेंगे कि आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो आप अपनी क्लास में तुमको ग्रुप बनाना है तुम खुद अपने से बताओ कि कौन आपका मेन रहेगा, जो क्या कहते हैं मॉनिटर रहेगा, उसके बाद फिर कौन आपके ग्रुप में रहेंगे। आपको एक को हमने चुन लिया कि हमको इसको मेन बनाना है, मेन जो रहता हमारा मॉनिटर। उसके बाद जो 4-5 रहते हैं वो चुनने का अधिकार आपको दिया है। तो इसी तरह यहाँ पे ब्राउन को बोला है कि तुमको लड़ने जाना है और इस सबमरीन से जाना है, लेकिन जो साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो भी आप उनको लेना चाहते हो, वो उसका अधिकार तुम्हें, वो तुम चुन सकते हो कि इस आदमी को लेके जाना है, इस आदमी को लेके जाना है, या उस आदमी को लेके जाना है। ये अधिकार मतलब हक, ये हक तुम्हें दिया गया है। अधिकार मीन्स हक, ये हक तुम्हें दिया गया है। तुम चुन सकते हो कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ, ये अधिकार तुम्हें दिया गया है। और इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक ही होंगे। अब आप जिनको चुनोगे वो कौन होंगे, पेंशन पाने वाले, तुम्हारी तरह ही रिटायरमेंट हो चुके हैं और पेंशन पा रहे हैं, तो ऐसे ही व्यक्तियों को चुनना है और वो क्या होंगे, नाविक होंगे। नाविक मतलब नाव चलाने वाला। नाविक किसे कहते हैं हम, नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला, ठीक है। तो नाविक किसे कहते हैं, नाव चलाने वाले को, जो नाव चलाते हैं उसको नाविक कहते हैं। तो तुम्हें ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है, चुनना है जो नाव भी चला सकते हो, नाविक हो। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ भी नहीं बनता और तुमने उसको सिलेक्ट कर दिया, पता चला लड़ाई में गए, लड़ाई करने गए और उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जैसे हमारे लेखक हो गए, लेखक कलम से लिखता है और उसको हम दे दे बंदूक, दे दे, बोले चलो अब तुम बंदूक से लड़ने चलो सेना के वहां पे, तो वो क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। हाँ, कलम चलाने के लिए बोलो, कविता लिखने के लिए बोलो तो वो लिख लेगा, ठीक है। तो सबका काम अलग अलग रहता है। ब्राउन ने हामी भर दी, हामी मतलब परमिशन भर दी या अपना मत रख दिया, सहमति रख दी। हामी भरना मतलब सहमति देना, ये भी लिख लो आप लोग, हामी भरना मतलब सहमति देना, सहमति देना, ठीक है। हामी भरना मतलब सहमति दे दी कि हाँ मैं चुन लूंगा, मैं तैयार हूं।
चर्चिल उसे सबमरीन दिखाने ले गया। चर्चिल उसको सबमरीन दिखाने ले गया जहां पे वो रखी थी, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट जहाज का क्या करना था, सफाया करना था, मार भगाना था उसको, जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। ध्वंस करना मतलब विनाश करना होता है, वो शायद बुक में लिखा है आपके। ध्वंस मतलब विनाश करना, और भूमध्य सागर में, जो भूमध्य सागर में बवंडर मचा रहा है। बवंडर मतलब होता है ऐसे यानी चारों तरफ से मार काट करना, और एक तरह से हम कहते हैं जैसे आपके वो होता है ना इंग्लिश में टाइफून, हरिकेन, वो हवाएं चलती हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, जो हमारे यहाँ तूफान आता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइफून, हरिकेन, ऐसे करके नाम आते हैं ना, जो बहुत तेज हवाएं चलती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो बहुत जोर जोर से आता है, तो ऐसे बवंडर टाइप का रहता है, गोल गोल राउंड राउंड घूमता रहता है, उसको बोलते हैं साइक्लोन। हाँ, क्या, कौन सा बताया, साइक्लोन। हाँ साइक्लोन, हाँ उसको साइक्लोन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं। तूफान ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके आता ना, ऐसे घूमता हुआ, सब जो चीजें रहती हैं उनको अपने पास उड़ा लेता है, उसमें ऐसे समा लेता है, तो वो साइक्लोन ही है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, ठीक है। तो बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जलमग्न नौका, यहाँ पे देखो आपको दिया है, सबमरीन मतलब होता है जो जल के अंदर, जलमग्न मतलब जल के अंदर, जलमग्न का मतलब क्या होता है, जल के अंदर रहने वाला, जल के अंदर रहने वाला, अंदर रहने वाला, रहने वाला, रहने वाली, जो जल के अंदर रहते हैं। जगनमन नौका मतलब जो नाव रहती है तो ऊपर चलती है, पर ये नाव कैसी है, ये हमारे अंदर रहेगी, जिसको पनडुब्बी बोलते हैं। जहाजी कारखाने के बारे में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी, तो जहाँ जहाज बनते हैं, जहाँ ये सब चीजें बनती है, रिपेयर होती हैं, तो वो एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी हुई थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी। अब जो सबमरीन चर्चिल ने ब्राउन को दिखाई, तो वो क्या थी कि उसको जहाजी बेड़े से, मतलब जो जहाज जो लड़ने के लिए परफेक्ट है, अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में है, वो उसमें शामिल थे, लेकिन ये क्या थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी, तो इसको बाहर निकाले। जैसे अपने यहाँ बेंचें रहती हैं, जो अच्छी बेंच रही तो अपन वहाँ पे बैठते हैं, और जो खराब हो जाती तो उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। जैसे घर में भी ऐसा वेस्ट सामान रहता तो हम बाहर कबाड़ में रख देते हैं, और जो अच्छा था तो ये भी थोड़ी बहुत खराब हो गई थी, तो इसको वहाँ से अलग कर दिया गया, जो समुद्र के किनारे थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी, और इसको नीलाम किया जाना था। नीलाम किया जाना मतलब बोली लगाना, क्या होता है, बोली लगाना, नीलाम करना, नीलाम करना मतलब बोली लगाना, बेचना, बोली लगाना और बेचना भी बोल सकते हैं। बोली लगा के जो बेची जाती है चीज, बेचना। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो घर है या वो होते हैं तो नीलाम किए जाते हैं, बोलते हैं इसको नीलाम करना है, तो ऐसे बैठते हैं लोग और नीलाम करते हैं, तो बोलते हैं ये स्टार्टिंग होती है यहाँ से, कि ये 1 लाख से शुरू होगा, 2 लाख से शुरू होगा, 3 लाख से शुरू होगा, तो नीलाम जिसने ज्यादा बोली लगाई उसको ही वो चीज मिल जाती, तो ये नीलामी करना बोलते हैं। और इसका लोहा लंगर, काठ कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ढिबरी कीले कबाड़ी के काम की ही हो सकती। अब इतना खराब था कि कबाड़ जैसे खराब हो गया, उसकी खीले बाहर निकले, जैसे अपने बेंच की बाहर निकल आती है। और लोहा लंगर मतलब लोहा है जो उसमें आयरन है वो, तो ये सब कबाड़ी के ही काम आ सकते ना, जो लोहे का सामान है, ये कील है, तो हम कबाड़ी को ही देते हैं, क्या हमारे काम की नहीं है, ये कबाड़ी के काम आएगी। परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ते टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना, तो इसकी जन्म पत्री में लिखा मालूम नहीं होता। अब इसको हम कैसे लेके जाएं वहां पे इसकी जन्म कुंडली में ही नहीं लिखा कि ये वहां पे जाके उससे ड्रेडनॉट से लड़ सकती है, ये तो लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे ले जा सकते हैं।
ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आप निशान लगा लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हमारी होगी तब उसके बाद नेक्स्ट वाला पैराग्राफ लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस है। चर्चिल कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन है चर्चिल कौन था, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है ब्राउन को चर्चिल ने क्यों बुलाया? ब्राउन को चर्चिल ने क्यों बुलाया? चर्चिल ने क्यों बुलाया? बुलाया। ठीक है, एक्टिव 2 क्वेश्चन है। पहला है चर्चिल कौन था, दूसरा है ब्राउन को चर्चिल ने क्यों बुलाया। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपको तो कंप्लीट करने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा।